रामचरितमानस के बालकांड दोहा नंबर 21 पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धरु जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ जो चाहसी उजियार। कि जो व्यक्ति अगर चाहता है कि बाहर भी हमारे प्रकाश हो और हमारे अंदर भी प्रकाश हो, यानी कि मेरा चरित्र भी सुधर जाए। बाहर प्रकाश का मतलब क्या हुआ कि बाहर का चारित्रिक दुनिया, मेरे चरित्र में कोई दाग न लगे तो मेरा बाहर भी सुधर जाए और मेरा अंदर भी सुधर जाए। ऐसा जो चाहता है तो राम नाम रूपी मणि को कहां रखे? राम नाम मणि दीपक है, मणि दीप है। देखिए ना कितना अच्छा व्याख्यान करते हैं। दिया बाती लगाकर जो, यानी इसमें घृत या तेल रख कर के जो दीपक जलता है वो बुझ भी सकता है, बुझ सकता है आंधी बिहार से ना। यहाँ कहते हैं दीप मणि, दीप मणि, यानी कि ये मणि है। मणि में स्वाभाविक प्रकाश होता है, वो आंधी बिहार तूफान से वो बूत नहीं सकता, बुझ नहीं सकता। ऐसी भाव बड़ा सुंदर गूढ़ रहस्यों के साथ कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धरु। उस मणि रूपी दीपक को कहां रखें? तो अपने देहली पर, द्वार पर। देहरी द्वार स्पष्ट कहते हैं। देहरी यानी चौखट पर, है ना। द्वार यानी दरवाजा पर। तो दरवाजा में ना चौखट लगा रहता है ना। कहने का भाव है कि अपने मुख पर, हमारे पूरे शरीर का जो देहरी है, जो द्वार है, कौन है? मुख है ना। कितना अच्छा लिखते हैं कि मुख से राम नाम का उच्चारण करें। कैसे करें? साधना की प्रथम श्रेणी में आगे हम लोग बढ़ेंगे तो मिलेगा कि 4 प्रकार की वाणी है परमात्मा तक पहुंचने के लिए। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा, है ना। तो पहले कहते हैं वैखरी में आओ, यानी कि वैखरी यानी बोल कर नाम जप करना है ना। तो मुख से राम नाम का उच्चारण करें। तो तुलसी भीतर बाहर हो, तुलसीदास जी कहते हैं कि भीतर और बाहर जो चाहसी उजियार। अब तुम जैसा आनंद चाहते हो, जैसा उजियार चाहते हो, प्राप्त होगा। यानी कि समाज में आप एक अच्छे चरित्रवान महान पुरुष बनेंगे और अंदर ब्रह्म तत्व का अनुभव करके अपने जीवन को धन्य कर लेंगे और आप कहेंगे कि मैं जीते जी मुक्त हो गया, मुझे जो पाना था वो मैं पा लिया, अंतः स्थित राम को मैं पा लिया। बाह्य स्थित राम से मैंने चरित्र सीखा। क्या सीखा? बाह्य जो सगुण रूप के जो राम है उनसे मैं क्या सीखा? बाहर उजियार करना, यानी कि चरित्र सीखा। और अंतःकरण में जो राम नाम को मैं धारण किया तो अपने अंतःकरण में स्थित राम का दर्शन किया, उस नाम जप के प्रकाश में, मणि के प्रकाश में। आहा, क्या आनंद की अनुभूति है। गजब की व्याख्यान करते हैं बाबा। कहते हैं कि नाम जीह जपि जागहि जोगी। अद्भुत है, इतना अद्भुत है। यानी नाम में प्रवेश कराते कराते आपको अपने घट में प्रवेश करा देते हैं। यही तो तुलसी बाबा की बहुत बड़ी महिमा है। रामचरितमानस में 2 चीज प्रधान है। एक, बाहर जगत में हम कैसे अपना जीवन अच्छा बनाएं। दूसरा, अंत स्थित ब्रह्म को हम कैसे पाएं। कितना सुंदर है कि सगुण और निर्गुण दोनों का ज्ञान, दोनों का अनुभव जीवन में अति अनिवार्य है। अब कितना हो ध्यानी ज्ञानी बन जाए, तत्वदर्शी बन जाए, है ना, और बाहर पता चले आपको बोलने का तरीका ठीक नहीं है, आपके आंखों का तरीका ठीक नहीं है, आपके कानों का तरीका ठीक नहीं है ना, आपको बोलने का तरीका ठीक नहीं है, आपका चरित्र ठीक नहीं है, तो आप खूब माला जपते हैं तो क्या करेंगे? खूब ध्यान करते हैं तो अपने इष्ट को भी तो बदनाम कर देंगे ना, अपने भगवान को, अपने ग्रुप को, अपने संस्था को भी तो बदनाम कर देंगे आप। कि जिस संस्था में, जिस ग्रुप में, जिस परिवार में, जिस समाज में आप रहते हैं उस पूरे परिवार को आप बदनाम कर देंगे, है ना। कि माला, कंठी, चंदन, पूजा पाठ, सत्संग करता है और जब बाहरी जगत में, व्यवहारिक जगत में जब आप उतरते हैं तो कहते हैं कि ये बहुत घटिया लोग हैं। क्या
इसका मतलब है कि अंदर आप प्रकाश कर ले और बाहर प्रकाश हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसके अंदर प्रकाश होगा उसको बाहर प्रकाश होगा ही, लेकिन प्रयास भी करना है। तो प्रयास करना है तो राम सा चरित्र और अंतःकरण में राम सा दर्शन गजब अलौकिक है। इस विषय में आगे की जो चौपाई है ना, बाबा अब साधना के सिद्धांत बताते हैं कि हम साधना कैसे करें, ध्यान कैसे करें, मेडिटेशन कैसे करें, अंतःकरण में राम को कैसे हम जागृत करें, अंतः उपस्थित राम को हम कैसे अपने आप में दर्शन करें। नाम जी है जपी जागहि जोगी, नाम जी है जपी जागहि जोगी, बिरति बिरंची परपंच वियोगी। क्या करना होगा? सबसे पहले सत्संग में बैठ करके नाम जप की महिमा को जानते जानते, चरित्रों को जानते जानते ये सीखना होगा कि नाम को पहले जीव से जपना है। कैसे जपना है? अलौकिक बात है, बड़ी रहस्य की बात है यह। नाम को जीव से जपना है। जागहि जोगी, यानी जो जापक है, जो जप करते हैं साधक, उसी को जोगी यहां कहा गया है। यानी योग करना। योग क्या है? जोगी कहते किसे हैं? जीव ईश्वर से जुड़ना। जीव जब ईश्वर से जुड़ता है और जुड़ जाता है तो उसे योगी कहते हैं। जुड़ना को योग कहा गया, जुड़ना को योग कहा गया। और जिस दिन वह जुड़ जाता है उसे योगी कहा जाता है। ठीक है ना? तो योगी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? हम सब योगी बनने के प्रयास में, आप सब। तो क्या करना पड़ेगा? कहते हैं पहले नाम को जपना होगा। नाम जी जपी जागहि जोगी, जगना है। तो जगना किसे कहा गया है? बीरती, यानी अपने में वैराग्य लाना है। क्या लाना है? वैराग्य लाना है। संसार के जितने भी चीज हैं जीवन में आ जाए तो उसका सदुपयोग करे, दुरुपयोग न करे। जीवन में जितने भी चीज हैं, वैराग्य का मतलब यह नहीं होता है कि सब कुछ छोड़ दिया। भगवान तो वैरागियों के वैरागी हैं, तो उन्हें तो और सब कुछ छोड़ देना चाहिए, लेकिन राज चलाते हैं ना। कहने का तात्पर्य है जीवन में सद्विचार, सदचरित्रों को अपनाएं, जगत व्यवहार में सबका कल्याण करें, पर आसक्ति रहित होकर करें। कैसे करें? जब भी कभी छोड़ना पड़े, जरूरत पड़े छोड़ने के जीवन में, तो एक पल में छोड़ दे और कोई मोह न हो। इस प्रकार की मन में अवस्था बनाकर जगत की अगर सेवा करे, जगत नारायण के, ईश्वर की है, मेरा है नहीं। मैं तो ईश्वर की सेवा कर रहा हूं। अगर मैं आपको प्रवचन सुना रहा हूं, सत्संग सुना रहा हूं, तो मैं राम की सेवा कर रहा हूं। अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, कपड़ा बेच रहा हूं मान लिया जाए, तो मैं ईमानदारी से बेच रहा हूं, तो मैं समाज की और नारायण की सेवा कर रहा हूं, ईश्वर की सेवा कर रहा हूं। ईमानदारी ही उसमें भक्ति का रूप है। अच्छा व्यवहार सबके साथ और ईमानदारी ही। ठीक है? इस प्रकार से विरति, विरंची, और उसमें भी क्या कहते हैं? विरंची यानी कि ब्रह्मा। ब्रह्मा यानी रचने की, जो समाज की, जो रचने की, ब्रह्मांड की जो रचने की शक्ति है, उसका नाम ब्रह्मा है। तो कहते हैं वो जो रचना संसार में जो भी है वो प्रपंच है। क्या है? प्रपंच है। उन प्रपंच से वियोग होने की आप में जब ज्ञान हो जाता है, छोड़ने की क्षमता, छोड़ने की क्षमता, यानी सबके साथ है पर एक पल में छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचिए ना, अगर एक पल में आप ना छोड़ेंगे तो प्रकृति भी तो एक ही पल में छुड़ाने वाली है आपको। यानी कि सब कुछ आपके पास है और न जाने किस समय आंख मुंदा गया, यानी बंद हो गया और आप चले गए संसार से, प्राण पखेरु उड़ गए, एक पल में चले गए। तो वो कला, यानी मरने से पहले आप उस तत्व को सीख ले, जान ले कि विरति विरंची परपंच वियोगी। इस परपंच दृश्य को समझ ले, जान ले और हर समय आप रेडी रहें। इसीलिए सत्संग का दूसरा एक और नाम है मृत्यु सीखना। क्या सीखना? साधना का एक दूसरा नाम यह भी है मृत्यु सीखना। मृत्यु आनंदमयी बनाना, मृत्यु को एक उत्सव बनाना।
कि सब जग डरपत मरण से, मेरो मरण आनंद। संत कहते हैं कि मेरो मरण आनंद। तो वो अपने आप को बनाना, तब कहते हैं। अब ये चीजें कैसे आप में आएगी? तो साधना के भजन करने की, जो साधना में भजन करने की जो प्रक्रिया है, वो चारों वाणी से गुजरना पड़ेगा, आप में तभी आएगी। चारों वाणी में कौन कौन? जो हमने शुरू में चर्चा किया था, वैखरी। पहले वैखरी बोल करके भगवान नाम का उच्चारण करना, ताली बजा करके उच्चारण करना, इस तरह से। जब ऐसा जब कर ले कुछ महीने, कुछ टाइम, फिर गुरु कृपा से ध्यान की प्रक्रिया में प्रवेश करें और उच्चारण करना नाम का। मुख चले, मुख थोड़ा थोड़ा चले, उच्चारण करना मंद स्वर में। होता क्या है, इसकी अंदर की बात क्या है कि जब हम जोर जोर से उच्चारण करते हैं, ताली बजा बजा करके भगवान नाम का, तो उस समय जो दूसरी चीजें होती है वो मुझे याद नहीं आती। इस बात को समझिए, मुख्य बात है। मुख्य बात है कि प्रपंच को भूलना। तो ऐसे भूलना मुश्किल है, ऐसे भूलना मुश्किल है। इसलिए योग की कई प्रक्रिया है, लेकिन बाबा तुलसी जी इन्हें 4 प्रक्रिया में ही समेट लेते हैं। नहीं 84 प्रक्रिया में, नहीं 108 पद्धति में, नहीं 112 पद्धति में, ये 4 पद्धति में ही समेट लेते हैं। गजब से सिखलाते हैं कि जोर जोर से उच्चारण करना ताली बजाने से क्या होता है, आप में गुण क्या आता है कि अब कुछ याद नहीं रहता है। जब आप एकदम मुक्त हृदय से जोर जोर से उच्चारण करेंगे भगवान नाम का भावपूर्वक, तो कुछ याद रहेगा? दूसरा चीज नहीं रहेगा, विस्मृत हो जाएंगे। अब वही कला आप में आना चाहिए कुछ दिनों में कि मंद स्वर में, अगर जैसे जो चीज हम ऐसे बोल रहे थे, सीताराम 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 जय सीताराम, उच्च स्वर में और ताली बजाकर। अब हम उच्च स्वर में किए, माइंड, दिमाग, दिल, कर्म पूरा लगा करके, कुछ याद नहीं रहेगा। ऐसा अगर आप 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, 45 मिनट का अभ्यास पहले साधना में करना है। 10 मिनट से लेकर 45 मिनट के बीच में जो आपसे अभ्यास बन पड़े, वो अभ्यास करने के बाद जब ये होने लगे, नहीं हम जिस समय कीर्तन करते हैं वो कुछ याद नहीं रहता है, ठीक, बस केवल भगवान नाम, तो केवल भगवान नाम। ठीक वही चीजें अब आपके इसमें उतरना चाहिए। किसमें? कि अब हम उच्चारण कर रहे हैं, केवल हमें अपने शब्दों पर ध्यान है, और जो मुद्रा कर रहे हैं मुद्रा पर ध्यान है। बस इसको देख रहे हैं या उसको देख रहे हैं, इससे मुद्रा को देखना, मुद्रा को समझना कि मुद्रा में क्या वाइब्रेट हो रहा है, और नाम जप करना, और नाम जप में हमारे अंदर क्या क्या हो रहा है उस पर निरीक्षण करना, और तत्पश्चात नाम जपना। तो निरीक्षण करना भूल जाइएगा, सब कुछ धीरे धीरे भूल करके, और बस मंद स्वर में नाम जपिएगा। वो अभ्यास जब आप में 10 मिनट से 45 मिनट के बीच में आता है धीरे धीरे, तब यानी इसका नाम होता है, पहले का नाम था वैखरी, इसका नाम होता है मध्यमा। फिर उसके बाद वही अब मुख से बोलना भी बंद, मुख से जो हम चलाते थे वो भी बंद, और उसके बाद केवल मानसिक रूप से उच्चारण होता है, और नाभि से लेकर के ऊपर, तो नाभि से ऊपर ही कंठ से ही समझिए, अंदर से हम भावपूर्वक उसी स्वर में खूब गुंजायमान से उस बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं, उस नाम जप का उच्चारण करते हैं। करते 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 जब ध्यान जब मेरा इसमें लगने लगता है, तो वही ध्यान यानी पश्यंती कहलाता है। कौन अवस्था में नाम चला गया? पश्यंती। और पश्यंती से धीरे 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 वही आप उतरते जाते हैं, आसानी होता है, और आप अंदर से नाम जब जपाता है तो उसे कहते हैं परावस्था से जपना। कहाँ से जपना? जी, परावस्था में जाकर जपना। जब परावस्था में जब जाते हैं ना, जपते हैं, तो ये जो नाम जप रहे थे, गौर से सुनने वाली समझने वाली बात है कि जो नाम जो जप रहे थे आप, अब राम नाम जप रहे थे कि कृष्ण नाम जप रहे थे कि राधा नाम जप रहे थे कि ओम जप रहे थे कि हरि जप रहे थे, क्या जप रहे थे आप, ये मिट जाता है। जैसे ही पश्चंती से नीचे उतरता है तो ये मिट जाता है। क्या होता है? मिट जाता है। मात्र एक गजब का धुन चलता है,
शंखनाद की धुन की तरह चलता है। जो आप नाम जपे रहते हैं वही गुंजायमान रहता है, पर कौन सा नाम रहता है वो भूल जाता है व्यक्ति। ठीक है। और तब उस परम ब्रह्म के परम ध्वनि में, परम ब्रह्म के परम ध्यान में, परम प्रकाश में, कि परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, उस परम प्रकाश के परम ध्वनि में, परम निर्मल दर्शन में व्यक्ति ध्यान मस्त हो जाता है। ठीक है। वह परा अवस्था में जाकर ध्यान लगता है, तो उसी का नाम है समाधि। साधना की अंतिम अवस्था को प्राप्त करना ही समाधि है। फिर अपने आप शरीर के वेग, तत्वों के विचारों से फिर 45 मिनट, 1 घंटा, 15 मिनट या 20 मिनट में ध्यान टूटता है, अपने आप टूटेगा। फिर अपने कर्मों में लगे। फिर आपका मन करेगा दोपहर में ध्यान करे, फिर मन करे शाम में ध्यान करे। ध्यान का जब रस मिलने लगेगा तो कहना नहीं पड़ेगा आपको ध्यान के लिए, आप खुद ध्यान करने लगेंगे और अनुभव हो जाएगा कि संसार में जितना किसी चीज में आनंद और सुख नहीं है वो इस ध्यान में है। ठीक है। इस ध्यान का परम सुख अनुभव जब करिएगा तो कहते हैं अगले पद में, ब्रह्म सुख अनुभवहि अनुपा अकथ अनामय नाम न रूपा। गजब की बात करते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म सुख अनुभव होता है। वहां जाकर कौन सुख अनुभव होता है? परावस्था में जाकर, परावाणी में जाकर ब्रह्म सुख का अनुभव होता है। ब्रह्म सुख अनुभव ही अनुपा, वो अनुभव अनुपा है। अंदर का जो सुख है, वो जो आनंद है, मुख से व्याख्यान नहीं किया जा सकता। जितना भी करे वो कम पड़ जाएगा। संसार में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो उपमा दिया जाए कि वो सेब जैसा लगेगा, कि आम जैसा लगेगा, है ना, कि लस्सी जैसा लगेगा, कि दाल भात सब्जी की तरह लगेगा, है ना, कि किस फिल्म की तरह लगेगा, किस स्टार की तरह लगेगा, किस रस की तरह लगेगा, किस स्वाद की तरह लगेगा। ये कुछ उसके, वो ही एकमात्र ब्रह्म सुख है, उसके सिवा कुछ सुख ही नहीं। उसकी किसी भी चीज से उपमा नहीं दी जा सकती, तो नहीं दी जा सकती। उस अवस्था तक पहुंचने के लिए ही योगी सारा यत्न करते हैं, साधक सारा यत्न करता है। ब्रह्म सुख अनुभव ही अनुपा, वो ब्रह्म की अवस्था है, यानी आप ब्रह्ममय अवस्था में जा चुके हैं। सोहम आस्मि इति वृत्ति अखंडा में आप प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है। वो ब्रह्म सुख अनुभव ही अनुपा, अकथ, कोई उसकी कथनी नहीं कही जा सकती। अकथ अनामय, अब वहां कोई नाम नहीं बचेगा। जो नाम आप जप रहे थे, कोई भी नाम जप रहे थे, अब कोई नाम वहां नहीं बचेगा। नाम केवल वेश था, नाम केवल एक सहारा था पहुंचने के लिए। तो अकथ अनामय, नाम न रूपा। अगर रूप का भी ध्यान कर रहे थे, किसी रूप का, शिव रूप का, राम रूप का, गणेश जी के रूप का, जो रूप का आप ध्यान कर रहे हो, गुरु ही रूप का ध्यान कर रहे हो, जो रूप आप ध्यान कर रहे थे वो वहां मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा स्वयं। तो अकथ अनामय, नाम न रूपा, गजब, अद्भुत। ठीक। तो साधना की गहरतम रहस्य है ये, और इस गहरतम रहस्य को समझने के लिए क्रियात्मक रूप में उसे करना पड़ेगा। करने के लिए क्या करना होगा? गुरु जी के साथ 1 घंटा, आधे घंटा, या जो सत्र चलता है, जो ध्यान हम लोग सिखलाते हैं, उस ध्यान में भाग लेना पड़ेगा। अकेले ये होगा या नहीं भी होगा, ये रहस्य केवल सुनकर होगा या नहीं भी होगा। आप बहुत ही उच्चतम भक्ति वाले हैं तो हो भी सकता है, और ऐसे अन्यथा मुश्किल है। लेकिन गुरु का जब सहारा मिल जाता है, जैसे नाम का सहारा मिल जाना, थोड़ा सा जो गुरु का सहारा थोड़ा सा मिल जाना, तो वो व्यक्ति आसानी से उस रहस्य को जानने लगता है, समझने लगता है। उस दिन वो अनुभव करता है कि हाँ पायो जी मैंने नाम रतन धन पाया। उस दिन वो अनुभव करता है कि हाँ जीवन के अंतिम सत्य को हमने जाना है, जीवन के अंतिम परम तत्व को जाना है, ब्रह्म को जाना है, ब्रह्म का साक्षात्कार किया है। उस दिन वो कहता है। अब सोचिए ना, तुलसी बाबा एक और रामचरितमानस यानी कि राम की लीला लिखते हैं, और दूसरे तरफ आपको यानी कि
अध्यात्म की उस गहराई में पहुंचा देते हैं ना, जहां पहुंचाना सबके लिए मुमकिन नहीं है। ऐसे महान जगत गुरु, महान धर्म सम्राट तुलसी बाबा को सत सत नमन। अनंत